हेलो माय डियर ऑनलाइन स्टूडेंट, आई होप आपने पार्ट 1 की होमवर्क अच्छे से कंप्लीट किया होगा और आज इस चैनल के माध्यम से जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको पार्ट 1 अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आज की क्लास यानी पार्ट 2 समझ में आएगा। तो पार्ट 1 क्या था? सिंपल 1 to 30 एलिमेंट का सिंबल्स, एटॉमिक नंबर, ग्रुप, पीरियड्स, ये सिर्फ आपको पढ़ कर आना था और आज की क्लास में उसी का ट्रिक आप समझने वाले हैं विद इन 2-2 सेकंड में। तो वो कैसे? तो स्टार्ट करते हैं आज की ट्रिकी क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल रिकैप, आपने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था याद करो। ये क्या है? हमारी बॉडी पीरियोडिक टेबल है और पीरियोडिक टेबल में क्या है? एस ब्लॉक और ये क्या है? पी ब्लॉक और ये वाला पार्ट क्या है? डी ब्लॉक। दो पैर है, लेंथेनाइट, एक्टिनाइट से एफ ब्लॉक। इसमें क्या है? एस ब्लॉक में दो भाई है, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 1 ग्रुप 2। और ये क्या है? डी ब्लॉक और ये क्या है? 13 to 18 यानी पी ब्लॉक। अब बहुत ध्यान से समझना, ग्रुप 1 में कौन कौन एलिमेंट है? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लेकिन आपको 1 to 30 ही याद करना। ग्रुप नंबर 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम आपको याद है। अब याद करो स्कैंडियम से जिंक तक क्या है? डी ब्लॉक। याद कहां करना? 13 बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। ग्रुप नंबर 14 कौन है? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ग्रुप नंबर 15 क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। और ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन, टेलुरियम। और ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप नंबर 18 क्या? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन। लेकिन आपको क्या करना है? 1 to 30 एलिमेंट याद रखना, बाकी सब हमारे ऊपर छोड़ दो। बहुत इजीली तरीके से आप सब चीज कर लोगे। आपको आज की क्लास का मेन मोटो हमारा है वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और चार्जेस को अपने दिमाग में फिट कर देना। क्लियर? तो चलो ध्यान से देखना, इतना आपने कर क्या है? सिंबल तो बहुत आसान है। एटॉमिक नंबर आपने कर रखा, जो जिस पोजीशन पे, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट सबको पता होता है। आपने ग्रुप याद किया है ना, वही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप सोच रहे होगे सर अब ऐसे पूरी क्या पीरियोडिक टेबल याद करके बैठे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बहुत ध्यान समझना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, जो आपने एटॉमिक नंबर याद रखा है, ग्रुप नंबर याद रखा है। ये बात समझ में आ गई? अब वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। अब कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ। पिछले क्लास में याद करो, इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का गेन रिडक्शन, मेटल, नॉन मेटल, ये सारे चीज आपने पढ़ रखा है। और जो नए स्टूडेंट आए हैं वो पार्ट 1 आपको अच्छे से क्लियर कर लो। ओके, तो आपने समझा वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सिंपल, इसमें हमने डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है, इसमें लॉस गेन इलेक्ट्रॉन होता है। एक एग्जांपल हमने दिया है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना है? -2। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? देखो 6, यानी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी जो आपने ग्रुप याद किया है ना, वही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आप सोच रहे होगे सर अब ऐसे पूरी क्या पीरियोडिक टेबल याद करके बैठे? नहीं, ऐसा नहीं करना है। तो करना क्या है? बहुत इजीली तरीके से आपको अपने दिमाग में फिट करना है। चलो आओ इधर। ठीक, अब जो आप क्लास 9th 10th में जो चार्ज पढ़ के आते हो ना, और क्लास 11 में ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ते हो ना, सब चीज सेम है, वही वैलेंसी है। कैसे? देखो मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे सोडियम ग्रुप नंबर कितना? 1, तो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, चार्ज, वैलेंसी कितना होगा? +1। इसी के फॉर्म में तो आप पढ़ते हो, ऐसा ही तो पढ़ते हो, लिखा हुआ सोडियम पे 1+। दूसरा चीज एल्युमिनियम ग्रुप नंबर 13, बोलो, यानी +3 वैलेंसी, यानी एल्युमिनियम पे चार्ज कितना पढ़ते हो? +3। यानी अब सिंपल फास्फोरस भी कितना? -3, इसलिए पी पे -3 मिलता है। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? -2। यानी आपको ये समझ में आ गया कि वैलेंसी बोलो, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो, ऑक्सीडेशन नंबर बोलो, चार्ज बोलो, भाई दिमाग में एक ही चीज फिट करना है जो क्लास 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर ये नहीं आएगा ना भाई, तो मैं आपको पार्ट 1 में बोल दिया हूं ना, क्लास 12 की केमिस्ट्री नहीं रहेगा, एक मिस्ट्री बन जाएगा। स्कूलों में क्लास चल रही है और बस आप बाबा बन के बैठे रहोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा, मॉडल टाइप की हो जाएगी, रेज आ रही है, इंसिडेंट कर रहा, रिफ्लेक्ट होके बाहर चली जा रही है, लेकिन दिमाग के अंदर कुछ भी घुसेगा नहीं। इसीलिए आपको पार्ट 1 करने के बाद पार्ट 2 करना है, इसके बाद पार्ट 3 करना है, यानी लेवल वाइज आपको मैं क्लासेस दे रहा हूं। इसीलिए सारे बच्चे इस क्लास से जुड़े रहे। चलो देखो, अब ये समझ में आ गया चार्ज, ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी। अब सोच रहे होगे सर इसका कोई ट्रिक्स है? बिल्कुल ट्रिक है, देखो यहां ध्यान से, बहुत आसानी के साथ यानी हमने पीरियोडिक टेबल बनाया है। ये क्या है बताओ? एस ब्लॉक, ये क्या है? पी ब्लॉक, और ये क्या है? ट्रांजिशन। याद करो डी ब्लॉक एलिमेंट। अब याद कैसे किया जाए? तो आप जो ग्रुप नंबर पढ़ के आए हो ना, एटॉमिक नंबर जो याद करके आओ, आज बहुत काम आने वाला है। तो ग्रुप 1 में जो भी एलिमेंट होगा, ध्यान से देखना, ग्रुप 1 में जो भी एलिमेंट होगा, ग्रुप नंबर 2 में जो भी एलिमेंट होगा, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, वैलेंसी दोनों सेम होगा। यानी ग्रुप 1 है तो +1, ग्रुप 2 है तो +2, वैसी ग्रुप नंबर 13 है तो +3, और ग्रुप नंबर 14 है तो +4। यानी 1 2 13 14 की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सेम होगा। ये बात समझ में आ गई? कितना? +3 +4 +1 +2 दोनों क्या होगा? सेम होगा। और डी ब्लॉक एलिमेंट की बारे में बात करें तो यहां पे वेरिएबल वैलेंसी होता है, जो हम लोग कहां बात करेंगे? क्लास 12th में बात करेंगे। अब बात करें कहां से? 15 to 18, 15 से 18 के बीच आपको क्या करना? बहुत ध्यान समझना, आपको निकालना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप नंबर जो याद करके आए हो, ग्रुप नंबर में से 10 माइनस कर दो, क्या निकल जाएगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप सोच रहे हो सर 10 ही क्यों माइनस करेंगे? बहुत आसान है भाई, ये 8 हो तो कितना? 10 ही तो माइनस करोगे। चलो बहुत अच्छे, यानी आपको करना है ग्रुप नंबर में से 10 माइनस करना है, क्या निकल जाएगा? बोलो बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया उसमें से 8 माइनस कर दो। 8 कितना? 8 माइनस करना है, वही क्या निकल जाएगी? वैलेंसी हो जाएगा। ये बात समझ में आया? अच्छे से आया? मैंने क्या बोला बहुत ध्यान समझ लो। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए ग्रुप नंबर में से 10 माइनस करना है, जो भी आएगा उसमें से 8 माइनस कर देना है, क्या निकल जाएगी? वैलेंसी। आओ एक एग्जांपल करते हैं, जैसे फास्फोरस लिया, तो फास्फोरस की अगर हम बारे में बात करें तो यहां पे बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहां पे बात करने जा रहे हैं वैलेंसी की। क्लियर हुआ? तो फास्फोरस कौन सी ग्रुप का एलिमेंट है बताओ? 15। तुरंत दिमाग में आना चाहिए ये बात, बस इसी को तुमको प्रैक्टिस करना है। ग्रुप नंबर 15 में से कितना घटाओगे? 10, यानी 15 में से 10 घटा दिया, कितना आ गया? 5। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, जो बहुत काम का चीज है, बहुत काम का चीज है। अब दूसरा चीज क्या है? वैलेंसी। जो आया है 5, उसमें से 8 घटाओ, कितना आ गया? -3। इसीलिए नाइट्रोजन पे -3, फास्फोरस पे -3, यानी ग्रुप नंबर 15 कहीं भी आ जाए वैलेंसी आज के बाद क्या बोलोगे? -3। तो आपने क्या सीखा इस कॉन्सेप्ट से? क्या सीखा आपने? यहां पे कितना होगा? -3, यहां पे -2, -1, और ग्रुप नंबर 18 पे क्या हो जाएगा? 0। कैसे 0 हो गया? 18 में से क्या घटा दिया? 10, तो कितना आ गया? 8। 8 में से 8 घटा दिया, वैलेंसी कितना हो गया? 0। इसीलिए ग्रुप नंबर 18 को 0 ग्रुप बोला जाता है। ग्रुप नंबर 18 को क्या बोला जाता है? 0 ग्रुप। क्लियर हुआ है बात? ऐसे किसी भी नंबर का आप चार्जेज, वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर आपके दिमाग में फिट हो गया। ये क्लास 11th वाले रिडॉक्स में काम आएगा, और क्लास 12th वाले तो मत पूछो, इसके बिना कुछ भी नहीं होना, ये बात याद रखना। तो क्लियर हुआ वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्लियर हुआ। याद करो ग्रुप नंबर 1 +1, ग्रुप नंबर 2 +2, ग्रुप नंबर 13 +3, ग्रुप नंबर 14 +4, ग्रुप नंबर 15 -3, ग्रुप नंबर 16 -2, ग्रुप नंबर 17 -1, और ग्रुप नंबर 18 क्या होगा? 0। नोबल गैस, इनर्ट गैस, भाई वो रिएक्ट ही नहीं करता यार, 0 आ गया, किसी से कोई मतलब नहीं, वो बाबा है, सब मोह माया की दुनिया से वो परे है। आई बात समझ में? नो बॉन्डिंग, मस्त बाबा बन गया। क्लियर है? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब आप सोच रहे हो सर इसका एक समरी मिल जाए मुझे। बिल्कुल, आपको मैं एक बहुत अच्छे से पीडीएफ बनाया हूं, जिसको आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करना और पूरा का पूरा अपने दिमाग में फिट कर लेना। कैसे? यही से ट्रिक बना के मैंने एक समरी बनाया है। चलो आओ देखो यहां पर। अब ये रहा आपकी वैलेंसी, चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर का लिस्ट। यानी केटाइन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, यानी +1 का होगा, +2 का होगा, +3 का होगा। देखो यहाँ पे +1 का लिस्ट, +2 का लिस्ट, और ये पे क्या है? +3 का लिस्ट। ये पूरा आपको याद है। देखो अभी आपने पढ़ा ना, सोडियम पे कितना होगा? +1 क्योंकि ग्रुप 1 है, मैग्नीशियम पे कितना होगा? +2 क्योंकि ग्रुप नंबर 2 है, एल्युमिनियम पे कितना होगा? +3, ग्रुप नंबर क्या है? 13 है। आपके लिए आसान हो गया। बाकी ये सब चीज आपको याद रखना है। बहुत देखो एनायंस,
एनायंस के बारे में बात करो तो निगेटिव चार्ज, तो -1 किस पे होगा, -2 किस पे होगा, -3 क्या होगा। अब आप सोच रहे होगे सर यहाँ पे देखो NO3 माइनस है, सल्फेट पे 2 माइनस है, कार्बोनेट पे 2 माइनस है, ये कहां से आ गया, ये तो पीरियोडिक टेबल में था ही नहीं, तो ये क्या मिला, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में है। अब ये कैसे होता है इसके लिए डिटेल स्टडी करेंगे क्लास 11th के चैप्टर, जहां पे हम लुईस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, और थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। देखो लेकिन पहले सबसे पहले क्या करोगे, इसको अच्छे से याद रखोगे। वैलेंसी -4 कहां होता है, फॉस्फेट पे होता है, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, जिंकेट, आयोडेट, हाइड्रेट, क्लोरेट, क्लोराइड, परक्लोरेट, बहुत सारे यहां साइनाइड, आइसोसाइनाइड, पूरा लिस्ट पता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इतना कर लेना है। अब बारी है, आप सोच रहे होंगे सर कार्बोनेट पे 2 माइनस कैसे होता है, सल्फेट पे 2 माइनस कैसे होता है, आओ इसको भी दिखाते हैं। तो देखो, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर कार्बोनेट पे 2 माइनस कहां से आ गया, कैसे आया, तो उसके लिए तुमको लुईस स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों, लुईस स्ट्रक्चर, जो क्लास 11th में आप सीखोगे, और ये सीख लिया तो बहुत 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 ज्यादा आपने काम कर लिया, ठीक है। क्लास 11th में सीखोगे। अब देखो लुईस स्ट्रक्चर इसका हम बनाने जा रहे हैं। देखो कार्बन, अब कार्बन कौन सी ग्रुप का एलिमेंट है, जल्दी बताओ, ग्रुप नंबर 14, तो 14 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4, और ऑक्सीजन कौन सी ग्रुप एलिमेंट, 16, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, 6। बस इतनी बात पता होना चाहिए था, जो आपको पता है। देखो कार्बन को यहां पे ऑक्सीजन रख दिया, यहां पे ऑक्सीजन रख दिया, यहां पे ऑक्सीजन, इसको सेंटर में रखेंगे, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। बहुत सारे डिटेल्स हम लोग बात करेंगे चैप्टर में, धीरे धीरे आपको सब सिखा देंगे, बशर्ते आप क्या करो, डेली प्लेटफॉर्म पे बने रहो। क्लियर है। आओ देखो कार्बन का आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन जल्दी बताओ, 4 रख दिया। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन बोलो जल्दी से, 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पे आपने रख दिया, 6 इलेक्ट्रॉन कर दिया आपने। ये आप बना रहे हैं लुईस स्ट्रक्चर। क्या बना रहे हैं बच्चों, लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं। अब देखो बॉन्डिंग, यानी केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में हम बात करेंगे थोड़ा सा, बॉन्डिंग कैसे बनता है बताओ, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी जब 2 इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करते, रिएक्ट करते, देखो यहां से बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया, यानी डबल बॉन्ड यहां बन गया। अब बेचारा ये बॉन्ड बनने के लिए एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, अब दोनों में मोहब्बत होगा तो बॉन्ड बनेगा। ये बेचारा यहां है, मैं बोला नहीं आऊंगा, तो भाई तुमको इसको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। देखो इसके बीच मोहब्बत है, बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड, लेकिन ये बोल रहा है कि मैं नहीं आऊंगा, तो उसको दो क्या, इलेक्ट्रॉन। आपने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, कलर चेंज कर लो, ये यहां पे आपने क्या दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको भी आपने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, बोलो, तो इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मोहब्बत आ गई ना। देखो यहां पे दोनों में बॉन्ड बन गया। अब देखो क्या ये ऑक्टेट को फॉलो करता है, चेक करते हैं। देखो 8 इलेक्ट्रॉन यहां भी हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन यहां भी हो गया, यहां भी कितना इलेक्ट्रॉन है, देखो 8 इलेक्ट्रॉन यहां भी हो गया, और यहां भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन यहां भी हो गया। इस कार्बन पे भी चेक करो, कार्बन पे चेक करो कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, देखो यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसका मतलब ये ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका मतलब आपने समझ लिया कि CO2 में कितने माइनस की जरूरी है, 2 माइनस की जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की क्या था, रिक्वायर्ड था, ताकि वो ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ये क्लियर है बात। अब आपके लिए मैंने एक होमवर्क दिया है सल्फेट आयन का। अब इसको आपको कमेंट करना है कि सल्फेट पे 2 माइनस चार्ज कैसे होगा। आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना है और उसमें आपको दिखाना है कि सल्फेट पे 2 माइनस ही चार्ज होता है। तो ये थोड़ा आपके लिए अपडेट लेवल हो गया। बाकी आप अगर 9th 10th वाले हैं तो डायरेक्ट अपने दिमाग में फिट कर लेना। क्लियर है सारे कॉन्सेप्ट, यानी वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चार्ज, और मैंने जो आपको लिस्ट दिया है उसको दिमाग में फिट करना है। मैंने ये भी बता दिया कि ये चार्ज आता कहां से है। अगर आप चाहते हो पार्ट 3 की वीडियो अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और एक काम और करना है, जिसको केमिस्ट्री से डर लगता है, जिसको केमिस्ट्री से दूर भागते हो ना, उन बच्चों को शेयर भी करना है। तो फिर मिलते हैं पार्ट 3 में नए वीडियो के साथ।